मित्रों नमस्कार। मैं विनय कुमार श्रीवास्तव फॉलोअर्स कंपटीशन कोचिंग के माध्यम से आज हिंदी में अलंकार टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि समस्त एग्जामों में पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, लेखपाल भर्ती हो, एसआई हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें अलंकार टॉपिक पूछा जाता है। इसी में सर्वप्रथम हम अलंकार की चर्चा करते हैं। अलंकार होता क्या है? विद्वानों ने बताया अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अब हम यदि इसकी बात करें तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, अर्थात शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलंकार की परिभाषा दी है। अलंकार संप्रदाय के जनक भामा हैं। सर्वप्रथम भामा कहते हैं, अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं, नगांतम अपि निर्भूषम वनिता विभाति मुखम। इसका तात्पर्य होता है कि जिस प्रकार से स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसका मुखमंडल सौंदर्य से युक्त हो, लेकिन वह जब तक अपने शरीर पर आभूषणों को धारण नहीं करती, निर्भूषम, निर्भूषम से तात्पर्य है आभूषण विहीन, जब तक वो आभूषणों को धारण नहीं करती है तब तक जो है उसकी सुंदरता में चार चांद नहीं लगते। ठीक उसी प्रकार से कविता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जब तक उसमें अलंकारों का समावेश नहीं होता वो कविता सौंदर्य से नहीं होती। इसके अलावा आचार्य दंडी कहते हैं, आचार्य दंडी ने कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका तात्पर्य है काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म, धर्म से तात्पर्य निर्माणकारी तत्व, उसे हम अलंकार कहते हैं। मतलब यह है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अर्थात निर्माणकारी तत्वों को हम अलंकार की संज्ञा देते हैं, ऐसा आचार्य दंडी कहते हैं। आचार्य वामन इसी परिप्रेक्ष्य में आते हैं। उन्होंने कहा, आचार्य वामन कहते हैं, सौंदर्यम सौंदर्यम इति अलंकार। इसका मतलब है कि काव्यात्मक सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन दूसरी परिभाषा देते हैं, अलंकरोतीति, अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक और परिभाषा दी है, कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदपि हेतु त्वस्व अलंकार। इसका तात्पर्य होता है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले गुण, मतलब जो धर्म होते हैं, निर्माणकारी जो तत्व होते हैं, वो गुण होते हैं। फिर भी उनके अतिशय में तदतिशय, इसका मतलब है तथापि उनके अतिशय से माने सौंदर्य में जो वृद्धि करता है वो अलंकार ही होता है। इस प्रकार से संस्कृत के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलंकार की परिभाषाएं दी। रीतिकालीन कवि जिनका नाम है आचार्य केशवदास, और आचार्य केशवदास ने कहा जदप सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत
और भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। इनका भी यही कथन है कि स्त्री कितनी ही सुंदर क्यों न हो, सुशील हो, सरस हो, अच्छे विचारों से युक्त हो, किंतु जब तक वो अपने शरीर पर आभूषणों को धारण नहीं करती है उसकी सुंदरता में वृद्धि नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कविता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अच्छे शब्दों का, अच्छे अच्छे वर्णों का प्रयोग किया गया हो, किंतु अलंकारों का समावेश न हो, वो कविता कदाचित सौंदर्य को प्राप्त नहीं कर सकती है, हृदय को ग्राह्य नहीं हो सकती है। ये तो थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए अलंकार की परिभाषाएं। आइए विद्वानों ने अलंकारों को कितने भागों में बांटा है, अलंकार के भेद को पढ़ते हैं। अलंकार के भेद। वैसे तो अलंकार के विद्वानों ने दो भेद बताए हैं, एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तीसरे अलंकार की भी चर्चा की जाती है जिसे हम उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार इसका विशेष महत्व विदुषों ने दिया है। 12वीं शताब्दी में आचार्य भोज हुए और उन्होंने तीसरे अलंकार के रूप में उभयालंकार को मान्यता दी। आइए सर्वप्रथम हम शब्दालंकार को जानते हैं। शब्दालंकार से तात्पर्य वह अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको जो है कई भागों में बांटा है। मुख्य रूप से हम इसे 4 भागों में बांटते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। कहीं कहीं आपको दीक्षा भी मिलता है, दीक्षालंकार, और कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को भी इसमें जोड़ा गया है। इस तरह से कुछ विद्वान 5 अलंकार बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 4 अलंकारों की बात करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम अनुप्रास की बात करें। अनुप्रास अलंकार कहता है कि काव्य में जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अनेक बार हो, मतलब वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जब एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिएगा, तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुवर पहुंचाए। आप सभी इसमें देख रहे हैं कि एक वर्ण ता है जो कई बार प्रयुक्त हुआ है। तो अनुप्रास की परिभाषा भी है कि एक वर्ण जब एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। हंसी में ये भी कहते हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई, एक से अधिक बार हुई है। अब हम अनुप्रास के भेद पर जाते हैं। अनुप्रास को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा प्रत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, हम सर्वप्रथम छेकानुप्रास की बात करेंगे। तो छेकानुप्रास का मतलब होता है कि एक वर्ण की आवृत्ति जब एक बार हो तो वहां छेकानुप्रास, मतलब एक वर्ण एक ही बार आए तो अनुप्रास होता है भैया। जैसे कोकै लगी कोयले, कदम बन पे बैठ फेर, कदम बन पे बैठ फेर। कोकै लगी कोयले, कदम बन पे बैठ फेर।
अब आप देख रहे हैं यहाँ का है और यहाँ का, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहां पर छेद का अनुप्रास होता है। अगर हम छेद की बात करें तो छेद का शाब्दिक अर्थ वाक्य चातुर्थ होता है भैया। और परिभाषा कहती है कि एक वर्ण जब एक बार आए, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो तो वहां छेद का अनुप्रास होता है भैया। आइए अब हम प्रत्यानुप्रास पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्यानुप्रास कहता है कि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां प्रत्यानुप्रास होता है। कैसे लिखा है, रामचरितमानस की चौपाई है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब आप देख रहे हैं यहाँ माँ 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 3 बार आया, नीचे वाले सा 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 3 बार आया। परिभाषा में हमने क्या कहा, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो प्रत्यानुप्रास। छेका में क्या था, एक वर्ण एक बार आए तो छेका, और एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए तो प्रत्यानुप्रास आए भैया। अब हम चलते हैं अंत्यानुप्रास में। अंत्यानुप्रास कहता है, अंत्या का मतलब होता है तुकबंदी, मतलब किसी भी कविता के अंतिम चरण, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों चरणों में समानता हो तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। चाहे वो स्वर की समानता हो या व्यंजन की समानता हो। तो इस प्रकार से किसी भी दोहे को आप ले लीजिए, हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम दोहा लास्ट का है कि पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हमने अभी आपको इसकी परिभाषा में बताया कि अंत का मतलब अंत में, वाक्य के अंत में, किसी भी कविता या किसी भी दोहे के अंत में यदि स्वर और व्यंजन की समानता हो तो अंत्यानुप्रास होता है। चाहे यहाँ पर जैसे व्यंजन यहाँ पा है, यहाँ भी पा है, इसका मतलब ये अंत्यानुप्रास। अगर यहाँ स्वर होता और यहाँ भी स्वर होता तो भी अंत्य, स्वर और व्यंजन की समानता को ही अंत्यानुप्रास है। दूसरा दोहा देखिएगा, जैसे कहा जाता कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ऊपर लाइन में अंत में सोई आया और दूसरे वाले चरण में अंत में भी होए आया, तो पहले में स्वर ई आया और दूसरे में भी स्वर ई आया। इसका मतलब क्या है, परिभाषा के अकॉर्डिंग स्वर या व्यंजनों की अंत में समानता होने पर अंत्यानुप्रास होता है। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने अंत्यानुप्रास को समझ लिया, छेका को समझा। एक वर्ण एक की आवृत्ति एक बार हो तो छेका, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो भृत्या, और अंत में स्वर और व्यंजन की समानता होने पर अंत्यानुप्रास होता है किसी भी कविता में। आइए प्रत्यानुप्रास की बात करते हैं। प्रत्यानुप्रास कहता है कि जब कोई भी वर्ण एक ही मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान है, ओठ है, तालु है, कंठ है, आपका मूर्धा है, तो एक ही उच्चारण
स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की कविता में अधिकता होने पर आपका श्रुत्यानुप्रास होता है। एक ही वर्ण, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ण जो एक ही उच्चारण से, जैसे ओठ से हो तो ओठ वाले सारे वर्ण उसमें अधिक मात्रा में हो, या तालु से उच्चित होने वाले वर्ण अधिक मात्रा में हो, या मूर्धा से उच्चित होने वाले वर्ण अधिक मात्रा में कविता में विद्यमान हो तो श्रुत्यानुप्रास होता है। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, देखत तुम्हार निठुराई। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर ता वर्ग के वर्ण अधिक मात्रा में विद्यमान है और ता वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है तुलसानाम दंतः सूत्र के अनुसार दांत से ता वर्ग के वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो ता वर्ग में उस सूत्र के अनुसार जो है तुलसानाम दंता, इस सूत्र के अनुसार ता तू से तात्पर्य ता वर्ग ला सा ना आदि का उच्चारण स्थान दांत होता है, दांत से किया जाता है। अब आप इसमें देखें कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो कि दांत से बोले जाते हैं। तू से तात्पर्य ता हो गया, ला हमने आपको बताया ला हो गया, सा हो गया, ठीक, फिर आपका सा आया, फिर सा आया, फिर ता आया, फिर ना, फिर सा, फिर ना। तो आप देख रहे हैं कि अधिकता किसकी है? ता वर्ग के वर्णों की है और उसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। एक ही उच्चारण स्थान के बहुत सारे वर्ण इसमें विद्यमान हैं, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास होता है। ऐसे अगर कंठ से होता तो कवर्ग के वर्ण हो का घा, हा हो कि वर्णों की अधिकता होती तो वहां पे भी श्रुत्यानुप्रास होता। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण या मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण ऋषाणाम मूर्धा सूत्र के अनुसार ऋ है, रा है, टवर्ग के हैं, मूर्धन्य शा है, ये इनकी जो है भरमार कविता में होती तो फिर जो है तो भी यहाँ श्रुत्यानुप्रास। कहने का मतलब ये है कि मुख में जो भी उच्चारण स्थान है, जैसे ओठ है, आपका हमने बताया कंठ है, मूर्धा है, तालु है, नासिका है, इनकी अगर कविता में इनसे उच्चरित होने वाले वर्णों की भरमार होती है, अधिकता होती है, तो साथियों वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। हमने श्रुत्यानुप्रास को जाना। अब हम चलते हैं आगे लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का अंतिम प्रकार लाटानुप्रास है। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास क्या कहता है? लाटा कहता है कि जब वाक्य एक ही वाक्य दो बार प्रयुक्त हो किंतु अन्वय या तात्पर्य मात्र से अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो वह लाटानुप्रास है। एक वाक्य दो बार प्रयुक्त हो या एक वाक्य जो है कई बार प्रयुक्त हो किंतु अन्वय करने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे भैया एक सुना होगा, रोको मत जाने तू, फिर रोको मत जाने दो। अब एक जगह मत के पास यहाँ कामा लगा और एक रोको के पास, भैया एक ही वाक्य है, दो बार प्रयुक्त हुआ है, तात्पर्य मात्र से मतलब कामा लग जाने से अर्थ में परिवर्तन हो गया है। रोको मत, इसका मतलब कोई व्यक्ति आया है, वो जा रहा है तो घर वाले कहते हैं भैया मत रोको, इमरजेंसी है, जाना है, इसे जाने दो। दूसरे वाक्य में आपने क्या देखा? कामा यहाँ रोको के पास लग गया, अर्थ में परिवर्तन हो गया, अन्वय करने से तात्पर्य मात्र से अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। रोको मत जाने दो, मतलब ये है कि आज आए हैं, हमारा कोई रिलेशन कोई भी व्यक्ति हमारा सगा संबंधी आया है तो आज जो है बड़े प्रेम के कारण हम कह रहे हैं इसे रोको, जाने नहीं।
तो इस तरह से भैया एक ही वाक्य का दो बार प्रयोग हो गया। एक ही वाक्य जो है वाक्य का की पुनरावृत्ति हो गई, दोबारा प्रयुक्त हुआ है, तात्पर्य मात्र से अर्थ में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ इसी तरह से पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक ही वाक्य की पुनरावृत्ति हो गई है, दोबारा प्रयुक्त हुआ है वही वाक्य, किंतु अर्थ में परिवर्तन। पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो धन के संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने गुणों के माध्यम से धन को अर्जित कर लेता है, किंतु यदि कुपुत्र पैदा हो जाए तो रखा हुआ धन वो समाप्त कर देता है। इसलिए भैया तात्पर्य मात्र से अर्थ में परिवर्तन हो गया। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता। यहाँ भी आपने देखा एक ही वाक्य दोबारा फिर प्रयुक्त हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो वाक्य की एक ही वाक्य के दोबारा प्रयुक्त हो जाने पर या पुनरावृत्ति हो जाने पर लाटा अनुप्रास होता है। तो साथियों हमने आज अनुप्रास अलंकार के भेदों को जाना और समझा। आइए अब हम शब्द अलंकार के अंतर्गत दूसरे भेद पर चलते हैं, जिसका नाम है यमक अलंकार। यमक क्या कहता है? किसी विद्वान ने इसकी परिभाषा दुही के रूप में दी, शब्द एक ही छंद में। साथियों शब्द एक ही छंद में आवहि पारंपार, अर्थ भिन्न होवे सदा, अर्थ भिन्न होवे सदा, सोयम कालंकार। आपने देखा कि शब्द एक ही छंद में, इसी छंद में यदि एक शब्द आवहि बारंबार, बारंबार से तात्पर्य है कि बार बार आए, किंतु अर्थ भिन्न होवे सदा, किंतु उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, उसका अर्थ अलग रहे, सोयम का अलंकार। तो कवि ने कहा कि यमक अलंकार वहां होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। कैसे देखिएगा, एग्जाम्पल है कि की रव की नूपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। वर्मा ने लिखा है इस लाइन को, और इसमें देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी भी कविता में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ में परिवर्तन रहे तो यमक होता है। तो यहाँ देखिएगा कि जगती शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम जगती का अर्थ होता है, जगती माने धरती होता है, और जगती का मतलब जागृत, और जागृत से तात्पर्य जाग उठना। केकी का मतलब होता है मोर की ध्वनि, केकी रव, मोर ने केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन, मोर की ध्वनि को सुन करके, या मोर ने आकाश में गरजते हुए बादलों को जब मोर ने सुना तो वो झूम उठा, और मोर को झूमता हुआ देख करके धरती की मौन पिपासा जागृत होती। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, उधव जोग जोग हम नाही। यहाँ पर भाई आप सभी देख रहे हैं कि जोग जोग शब्द दो बार आया है। प्रथम जोग का अर्थ होता है योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ है योग के, योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ है योग।
गोपियों ने उद्धव से कहा है उद्धव हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं अलंकार की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ दोनों का अलग अलग है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मतलब ये है कि जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली थी आज वो कंदराओं में गुफाओं में वास कर रही। हरि आए हरि मिलन को हरि बैठे हरि पास जब हरि आ हरि से मिले तब हरि भय उदास। यहाँ पर हरि शब्द कई बार आया है। एक हरि का मतलब सांप से है, हरि का मतलब मेढक से है, हरि का मतलब तालाब से है। मेढक तालाब के किनारे बैठा हुआ है, सांप उसे देखता है, खाने की इच्छा से उसकी ओर बढ़ता है, किंतु अपने काल को आता हुआ देख करके सांप सरोवर में तालाब में कूद जाता है। इस तरह से सांप क्या है उदास हो जाता है भैया। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम घटा का अर्थ है बादल और घटा से तात्पर्य है घट जाना, कम हो जाना। इस तरह से हमने आप सभी को यमक अलंकार के ढेर सारे उदाहरणों के माध्यम से यमक अलंकार का ज्ञान कराया। आज हम यहीं तक का अध्ययन कर रहे हैं। फिर कल हम एक नए टॉपिक या इसी के आगे इस अलंकार को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।